हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अमित त्रिगुण आप सभी का स्वागत करता हूं महात्मा गांधी कॉलेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज का हम लोग का बहुत ही शानदार टॉपिक है रीजनिंग का, जिसका नाम है डायरेक्शन। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज का जो हम लोग का टॉपिक है बेहद ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिससे इससे प्रश्न पूछा जाता नहीं है ना। इस टॉपिक का रेंज है बच्चे 1 से लेकर 3 क्वेश्चन तक आपके पेपर में पूछा जाता है। यह एवरेज 3 है, बार बार रिपीट करता है और बहुत ही आसान टॉपिक है। इसको जो पढ़ लिया, कोई भी आप एग्जाम तैयारी करते हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, स्टेट का भी, कोई अपने पुलिस वगैरह का यदि आप पेपर की तैयारी करते हैं तो उसमें भी यह प्रश्न क्या किया जाता है, पूछा जाता है ना। तो चलते हैं डायरेक्शन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि प्रश्न कैसा पूछा जाता है। सबसे पहले यह देखेंगे कि हमारे एग्जाम में कितने तरह के क्वेश्चंस डायरेक्शन से पूछे जाते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन है क्या, तो एक लाइन में कहेंगे जो दिशा को निर्देश करता है, इंडिकेट करता है, उसी को क्या कहते हैं, डायरेक्शन कहते हैं। तो अगर डायरेक्शन की बात किया जाए तो इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं दिशा। और आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न कई तरह से पूछा जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। कहता है केवल दिशा पर आधारित प्रश्न रहेगा, और यहाँ पे कहता है दिशा और दूरी दोनों पर आधारित प्रश्न रहेगा। यहाँ पे कहता है कोण पर आधारित प्रश्न रहेगा। यहाँ पे कहता है चेंज बेस, यानी डायरेक्शन को आपस में बदला जाएगा, आपस में चेंज किया जाएगा। क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, है ना। तो उस पर आधारित प्रश्न रहेगा। और यहाँ पे कहता है क्लॉक बेस, यानी घड़ी पर भी डायरेक्शन प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी पढ़ाया जाएगा। और यह कहता है शैडो बेस, यानी छाया पर आधारित प्रश्न, परछाई पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। और लास्ट हम लोग का टाइप है कंडीशनल, कंडीशन दिया रहेगा। यानी इसमें कंडीशन का मतलब ये हो गया, कहता है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के पूरब में है, पश्चिम में, उत्तर में है, दक्षिण में, कोई भी पूछेगा। तो यह सारी बातें एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहला टाइप हम लोगों का होगा केवल ओनली डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, केवल दिशा पर आधारित प्रश्न। तो आपको डायरेक्शन पढ़ने से पहले, क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं बता रहा हूँ, जिसको आप फॉलो कर लोगे तो आपका क्वेश्चन 50% ऐसे ही बन जाएगा। जिसको दिशा के बारे में नॉलेज है, जो दिशा को जानता है, वो जनरली प्रश्न को बना लेगा। आइए चलते हैं आगे, देखने की कोशिश करते हैं। आगे का जो हम लोग का हेडिंग है वो है केवल दिशा पर आधारित प्रश्न। उस पूरे दिशा को पढ़ने के लिए आपको ये जो मैप आपके सामने मैंने लगाया है, इस मैप को देखना। सबसे पहले हम बात यह करते हैं कि डायरेक्शन कितने तरह का होता है। तो मैं कहूँगा डायरेक्शन 10 प्रकार का होता है। 4 मुख्य दिशा, 4 उप दिशा और 1 ऊपर और 1 नीचे। तो आपके सामने मैं लिखा हूँ, आप अब समझना। एग्जाम में जब प्रश्न पूछेगा कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चला, तो ऐसा तो आप करेंगे नहीं ना कि एग्जाम हॉल में खड़ा हो जाएंगे और बुड़बक की तरह आप क्या करेंगे, चलने लगेंगे उत्तर दिशा में। बोलोगे हटो भाई, हमको चलना है ना, हम जा रहे हैं, प्रश्न हमारा है उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर जाना है। तो पता चलेगा कि आपको जाने में और आने में आपका एग्जाम ही क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही। तो ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे ना। तो आपको जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको इसी मैप को क्या करना है, सहारा लेना है। इसी मैप के अनुसार प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं होता क्या है। तो कहता है जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग नॉर्थ मानते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्थ। और नीचे वाले पार्ट को क्या मानते हैं, साउथ मानते हैं। क्या मानते हैं, साउथ। यानी जहां पर उत्तर होगा उसी के अपोजिट डायरेक्शन में दक्षिण होगा। तो किसी भी मैप को देखने के लिए ऊपर वाले पार्ट को हम नॉर्थ लेकर चलते हैं और नीचे वाले पार्ट को साउथ लेकर चलते हैं, ठीक है। अब आपके दाहिने हाथ की तरफ जो दायां हाथ होगा, इसके तरफ क्या होगा, तो इसके तरफ पूरब होगा। और जो आपका बायां हाथ होगा उसके तरफ क्या होगा, पश्चिम होगा। तो ये आपका हो गया मुख्य दिशा, मेन डायरेक्शन। 4 तरह का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चे, 4 प्रकार का होता है। यह बातें समझ में आ गया। इसी चीज को आपको फॉलो करना है। एक बात और समझना, जहां में उत्तर होगा उसी के अपोजिट साइड में दक्षिण, और जहां पे दक्षिण होगा उसी के अपोजिट साइड में उत्तर। जहां पे पूरब होगा उसी के अपोजिट साइड में पश्चिम, और जहां पे पश्चिम होगा उसी के अपोजिट साइड में पूरब। यह बातें समझ में आपको आ गई। चलो आगे और देखते हैं। तो यह 4 दिशा हो गया, ठीक है ना। चलो उसके बाद में 4 होता है सब डायरेक्शन, मुख्य उप दिशा। देखो जो उत्तर और
जो उत्तर और पश्चिम के, सॉरी यहां से ले लेते हैं, जो उत्तर और पूरब के बीच में होगा, जो उत्तर और पूरब के बीच में होगा, जो उत्तर और पूरब के बीच में होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? जो उत्तर और पूरब के बीच में होगा उसे हम लोग कहेंगे उत्तर और पूरब, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट। और जो पूरब और दक्षिण के बीच में होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो दक्षिण पूरब दिशा यानी साउथ ईस्ट दिशा कहेंगे। और जो दक्षिण और पश्चिम के बीच में होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? दक्षिण और पश्चिम यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहेंगे। और जो नॉर्थ और क्या बोलते हैं, वेस्ट के बीच में होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट दिशा यानी उत्तर पश्चिम दिशा। तो 4 वहां पर मुख्य दिशा, 4 उपदिशा, ये टोटल कितने हो गए? 8 प्रकार के हो गए। सॉरी, ठीक है ना? यह बातें समझ में आ गया ना? तो जो भी व्यक्ति उत्तर और पूरब के बीच में खड़ा होगा उसको उत्तर पूरब बोल देना। जो भी व्यक्ति पूरब और दक्षिण के बीच में खड़ा होगा उसे दक्षिण पूरब बोल देना। जो भी व्यक्ति दक्षिण और पश्चिम के बीच में खड़ा होगा उसे दक्षिण पश्चिम बोल देना। और जो भी व्यक्ति उत्तर और पश्चिम के बीच में खड़ा होगा उसे उत्तर पश्चिम बोल देना। यह बातें आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो 8 ही हो गया। और मैंने कहा 10 प्रकार का होता है। तो एक हवाई जहाज से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक ऊपर वाला, और एक पानी वाले जहाज से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या हो गया? पानी वाला, है ना? यानी सीधा सा बात है कि जिधर हम ट्रेवल आ जा सकते हैं उसी दिशा को काउंट करते हैं। तो सारी दिशा ये काउंटेबल है जो मैंने आपको बताया। तो ठीक है ना? उसके बाद एक बात और आपको सीखना है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। क्या सीखने वाला है? समझना ध्यान से। जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान करता है वो करता है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। क्या परेशान करता है? सबसे ज़्यादा परेशान क्या होते हैं बच्चे? तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी की बात होता है वो होता है लेफ्ट एंड राइट का। किसका होता है? लेफ्ट एंड राइट का। सबसे ज़्यादा एग्जाम में परेशान करने वाला बात है लेफ्ट और राइट। तो ये समझना, जब तुम प्रश्न बना रहे होगे तो तुम्हारा फेस जब बोर्ड की तरफ, कॉपी की तरफ होगा, यानी उस समय तुम्हारा फेस उत्तर दिशा में होगा। जब उत्तर दिशा में होगा तो बच्चे राइट हैंड की तरफ राइट होता है और लेफ्ट हैंड की तरफ क्या होता है? लेफ्ट होता है। सीधा सा बात। और आपको पता है कि नॉर्थ और साउथ अपोजिट, तो लेफ्ट और राइट अपोजिट। जहां पे राइट होगा वहां पे लेफ्ट, और जहां पे लेफ्ट होगा वहां पे राइट। या दोनों क्या हो जाएगा? आपस में बदल जाएगा। बातें समझ में आ गया? अब देखो पूरब, इस समय मेरा फेस क्या है? पूरब दिशा में। तो ये राइट हैंड मेरा बाहर की तरफ है यानी नीचे हो गया, और लेफ्ट हैंड क्या है? ऊपर की तरफ यानी ऊपर हो गया। समझ में आ गया? अब देखो ईस्ट और वेस्ट दोनों क्या है? अपोजिट है। तो जहां पे राइट है वहां पे लेफ्ट हो जाएगा, और जहां पे लेफ्ट है वहां पे क्या हो जाएगा? राइट, है ना? इन सब बातों को याद नहीं करना है। लास्ट में अभी मैं क्या कर रहा हूं, एक सभी का निचोड़ तुम्हें दे रहा हूं। लास्ट में क्या करना है, बस उसी बात को फॉलो करना। आगे कुछ तुम्हें फॉलो करने की जरूरत नहीं है लेफ्ट और राइट के लिए, है ना? बस ये बातें मेरा ध्यान में रखना। मान लेना एक घड़ी है और यहाँ से अपने घड़ी को चला देना, घड़ी को चला देना। कुछ इसी प्रकार से तुम्हारी घड़ी चलती है, कुछ इसी प्रकार से तुम्हारी घड़ी चलती है ना? समझ में आ रहा है ना? कुछ इसी प्रकार से तुम्हारी घड़ी चलती है। तो अब देखो, ये तुम्हारी घड़ी यदि है, ये तुम्हारी घड़ी है, घड़ी तुम्हारी इसी प्रकार से चलती है, इसी प्रकार से चलती है। तो इस प्रकार से चलने की प्रक्रिया को तुम क्या कहते हो? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और हिंदी में कहते हो दक्षिणावर्त। क्या कहते हो? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। क्या कहते हो? दक्षिणावर्त, है ना? और इसको हम लोग कहते हैं घड़ी की भाषा में एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या कहते हैं बच्चे? एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। और इसे कहते हैं वामावर्त। क्या आप कहते हैं? मामा नहीं, वामावर्त। क्या कहते हैं? वामावर्त। समझ में आ गया? बस इसी 2 बात को पकड़ लेना और तुम्हारा लेफ्ट राइट हमेशा के लिए जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा। दोबारा तुम्हें कभी कुछ समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो बच्चे डायरेक्शन में घड़ी में चलने की दिशा, घड़ी में चलने की प्रक्रिया को, जो जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है उस दिशा में चलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दाएं यानी राइट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चे? राइट। और जो घड़ी की विपरीत दिशा में यदि चलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं लेफ्ट यानी बाएं। क्या कहते हैं? बाएं। क्या कहते हैं बच्चे? बाएं कहते हैं। इस बात को तुम ध्यान से क्या कर लेना? समझ लेना। घड़ी में चलने की, घड़ी की दिशा में चलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? राइट। और घड़ी की विपरीत दिशा में चलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे?
बाएं। यही दो बात को समझना, यानी जब दाएं मुड़ना होगा तो घड़ी की दिशा में मुड़ जाना, जब बाएं मुड़ना होगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ जाना। यह तुम्हारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, प्रॉपर फाइंड हो जाएगा। इतनी सी बात तुम्हें समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? बोलोगे सर नो डाउट, बहुत बढ़िया, है ना। ऐसे ही पूरा माहौल बनाकर रखो। एक बातें और समझा देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। है ना, एक बातें और समझ लेते हैं। अब इसमें जब आगे चलेंगे तो हमें कोण पे आधारित प्रश्न भी मिलेगा, है ना। ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, है ना। आपको पता है कि यहाँ से यहाँ टोटल जो कोण कितने डिग्री के बराबर होता है, 90। इसको दो भागों में बांटेंगे तो 45 और 45। अगर हम यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे तो कितना डिग्री, 180। और जब यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे तो कितना, ये भी 180। और जब पूरे एक चक्कर लगा देंगे तो कितना, 360 डिग्री के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यह सब बातें तुम्हें समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? बोलोगे सर नो दिक्कत, ठीक है। चलो आगे अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। कहता है ओनली डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, केवल दिशा पर आधारित प्रश्न, केवल दिशा पर आधारित प्रश्न, है ना। अब क्वेश्चन क्या है, आओ समझाते हैं। यहाँ पर ट्रिक और कंसेप्ट दोनों लगाने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कहता है श्री दीपक मोहन जी दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलते हैं और फिर दाईं ओर मुड़ जाते हैं। चलते हैं, पहले पूरब की ओर मुड़ा लेते हैं। पूरब की ओर कितना गया भैया? कहता है पूरब की ओर नहीं है भैया, दक्षिण की ओर है, सॉरी। किधर है? दक्षिण की ओर। कहता है किसी भी पॉइंट, एक पॉइंट बनाएंगे और वहां से चलाएंगे। कहता है दक्षिण की ओर कितना गया भैया? 5 मीटर या किलोमीटर, जो भी होगा मात्रा के खिले लेना है। 5 किलोमीटर गया। फिर कहता है कि दाईं, किधर मुड़ा? दाएं। दाएं का मतलब अभी मैंने सिखवाया, घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा वहीं मुड़ेंगे। और कहता है कि दाईं मुड़ा और कितना गया बच्चे? तो कहता है 3 किलोमीटर। इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा, यह 5 का है 3 का, तो यह 5 वाला बड़ी लाइन होगी, 3 वाली छोटी लाइन होगी। इतनी बातें तो आपको समझ में आ रहा होगा। कहता है 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह क्या मुड़ते हैं? बाईं ओर मुड़ते हैं। किधर मुड़ते हैं बच्चे? बाईं। और बाईं का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा। तो देखो जब चलेंगे घड़ी की विपरीत दिशा यही होगा ना। कहता है मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलकर रुक जाते हैं। 5 किलोमीटर चलकर क्या कर जाते हैं? रुक जाते हैं। तो कहता है कि अब उसका मुंह किस दिशा में? केवल दिशा पूछा। तो देखो नीचे की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? नीचे। और नीचे वाला डायरेक्शन किसको इंडिकेट करता है? साउथ को। यानी यह व्यक्ति फिलहाल किस दिशा में जा रहा है बच्चे? तो साउथ दिशा में। आंसर पे क्लिक करेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया तुम्हारा कंसेप्ट। अब ट्रिक देखो क्या कहता है। जब भी तुम्हें इस तरह का प्रश्न आएगा, तुम क्या करना, केवल दिशा वाला प्रश्न आएगा तो तुम प्रश्न में यह काउंट कर लेना कि वह कितने बार दाएं मुड़ा और कितने बार बाएं मुड़ा, गिनने की कोशिश करते हैं। तो किस दिशा में चला पहले लिख लेंगे। किधर गया है बच्चे? वो दक्षिण दिशा में जा रहा है। किधर जा रहा है? दक्षिण दिशा में। वो अब काउंट करेंगे कितने बार दाएं मुड़ा, कितने बार बाएं। एक दाएं, दाएं, एक बार बाएं, फिर किधर मुड़ा, फिर दोबारा कहाँ मुड़ा है बच्चे? दीपक मोहन 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, उसके बाद 2 ही बार है क्या? कहता है श्री मोहन दीपक 5 किलोमीटर चलता है। नहीं, ये देखो दाएं और बाएं। हाँ ठीक है। क्या मुड़ा बच्चे? एक बार दाएं है और एक बार क्या है? बाएं। एक बार राइट है और एक बार क्या है बच्चे? एक बार लेफ्ट है। या क्या करना, अगर तुम्हारा सिर्फ डायरेक्शन पे क्वेश्चन होगा, सिर्फ तुम काउंट कर लेना कितने बार दाएं मुड़ा और कितने बार बाएं मुड़ा। तो तुम देखो कितने बार दाएं मुड़ा है? एक बार दाएं और एक बार बाएं। क्या करना कि तुम अपोजिट डायरेक्शन को एक दूसरे से काट देना। क्या करना? अपोजिट डायरेक्शन को एक दूसरे से काट देना। यानी यहाँ पर शेष कितना बच रहा है? 0। कुछ भी शेष नहीं बचा, कुछ भी शेष नहीं बचा। यानी कुछ भी शेष बचने का नाम मतलब कि जो दिशा दिया गया था वही तुम्हारा आंसर है। तो किस व्यक्ति में किस दिशा में चल रहा था? साउथ में। तो आंसर भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? साउथ। तो इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं, इसको ध्यान में आपको क्या करना है? रखना है और प्रश्न को क्या करना है? बनाना है। आइए आगे की तरफ चलते हैं। कहता है क्वेश्चन में कि राज उत्तर की ओर चला। चलाते हैं। राज उत्तर की ओर चला और कहता है कुछ दूर के बाद वह दाएं मुड़ा। दाएं का मतलब
क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा, दाएं मुड़ा, है ना। अब यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया गया था कुछ भी, थोड़ा आगे जाने के बाद फिर बाएं मुड़ा, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अंत में 1 किलोमीटर की ओर दूरी तय किया करने के बाद वह दोबारा बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। फिर क्या मुड़ता है, सुन लो ध्यान से कान खोल के, क्या मुड़ता है, बाएं। और बाएं का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो बताएं कि वह किस दिशा में चल रहा है। तो यह देखो कौन सा दिशा है, तो वेस्ट, यानी इसका आंसर जाएगा क्या, पश्चिम दिशा में जा रहा है। अब मैंने कहा था ट्रिक से बनाने के लिए क्या करना है, लिख लेना है कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, किधर जा रहा है, नॉर्थ में। गिनेंगे कितने बार दाएं मुड़ा और कितने बार बाएं मुड़ा। कुछ दूर जाने के बाद दाएं मुड़ा, एक दाएं, फिर आगे थोड़ा गया बाएं मुड़ा, एक बाएं, फिर 1 किलोमीटर चला, कुछ दूर जाने के बाद दोबारा बाएं मुड़ा। कितने बार बाएं हैं, कहता है एक बार दाएं है और 2 बार क्या है, बाएं है, 2 बार क्या है, बाएं हैं। मैं कहूंगा बच्चे क्या करना है आपको, बस सिंपल सा लॉजिक अपनाना है कि विपरीत दिशा को एक दूसरे से काट देना है। तो 2 लेफ्ट है, 1 राइट है, तो 1 राइट से 1 ही लेफ्ट कटेगा ना, यानी आपके पास शेष कितना बचा है, 1, और 1 क्या बचा है, लेफ्ट। तो व्यक्ति किधर जा रहा था, नॉर्थ में। अब नॉर्थ से डायरेक्ट 1 बार लेफ्ट घुमाएंगे और प्रश्न आपका मिल जाएगा। और लेफ्ट का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। और देखो फेस क्या हो गया, पश्चिम में, तो आंसर क्या देंगे, पश्चिम। तो बाबू प्रश्न इतना आसान है, इस तरह से आप प्रश्न को बनाएंगे। और यहाँ पे कंसेप्ट आपको बढ़िया बढ़िया देते हैं, कुछ बेसिक बातें नोट करके लिखेंगे, फिर आगे की ओर चलते हैं। देखो बच्चे, कैलेंडर में क्या होता है, कैलेंडर में पॉइंट नंबर 1 देखा जाए तो 1 लेफ्ट और 1 राइट 90 डिग्री के बराबर होता है। कितने डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर। यानी आपको डायरेक्शन में यदि कुछ बातें ना कही गई हो, कुछ भी बातें ना कही गई हो, बोला दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, तो उसमें यह बातें इनबिल्ड होता है, हिडन होता है कि आपको 90 डिग्री ऑलवेज मूव करना है ना। जब कुछ नहीं दिया गया हो तब। तो 1 लेफ्ट राइट का मतलब 90 डिग्री। आपको 2 यहां पर लेफ्ट और 2 राइट रहेगा, तब क्या करेंगे बच्चे, तो 2 लेफ्ट 2 राइट 180 का बराबर होता है। और डायरेक्शन में 180 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। याद में रखिएगा, अगर आपके पास 2 बार दाएं और 2 बार बाएं मुड़ रहा है, बोला कि व्यक्ति उत्तर में गया और 2 बार दाएं मुड़ा, तो बताएं किस दिशा में गया। तो अभी मैंने क्या बताया, कहा 180 का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, और उत्तर का अपोजिट क्या होता है, दक्षिण। आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलो डायरेक्शन में एक बात है, यदि 3 लेफ्ट और 3 राइट है तो वह किसको रिप्रेजेंट करता है, 270 को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, 270। और एक बात ये और कहता है कि डायरेक्शन में 3 लेफ्ट बराबर होता है 1 राइट का, और 3 राइट होता है किसके बराबर, 1 लेफ्ट का। यह बातें आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। यह बातें समझ में आ गया। और डायरेक्शन में बच्चे 4 लेफ्ट और 4 राइट कितने के बराबर होता है, तो 360 डिग्री। और इसका 4 लेफ्ट और 4 राइट का मतलब होता है 0, और 0 का मतलब होता है सेम डायरेक्शन। क्या होता है, सेम डायरेक्शन, यानी जहां पर है वहीं पर क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। समझ गए आप मेरी बातों को। और कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आगे चलते हैं ना। चलो देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक व्यक्ति है रोहित नाम का व्यक्ति है, वह है वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ किया। किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। और रास्ते में जाते समय वह 4 बार राइट मुड़ा है और 5 बार लेफ्ट मुड़ा है। तो बताएं कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो क्या करोगे, कहोगे सर कुछ नहीं करना है, 4 से 5 लेफ्ट को काटेंगे, शेष बचेगा 1 लेफ्ट। और 1 लेफ्ट मतलब क्या करेंगे, 1 लेफ्ट शेष बचा, मतलब जहां से वह जा रहा है वहीं से एक बार पकड़ के उसको घुमा देंगे। यानी व्यक्ति किस दिशा में जा रहा था, पश्चिम में जा रहा था। कितना शेष बचा है, 1 लेफ्ट। एक बार लेफ्ट घूमेंगे, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, वहीं हमारा आंसर हो जाएगा। तो नीचे वाला डायरेक्शन क्या जा रहा है, साउथ, तो आंसर जाएगा साउथ। अब कॉन्सेप्ट से बनाते तो पश्चिम में घुमाते, फिर 4 बार लेफ्ट घुमाते, है कि नहीं, 5 बार राइट घुमाते, समय भी ज़्यादा लगता। और कभी कभी क्या होता है कि घुमाने के चक्कर में अगर लेफ्ट की जगह पर राइट घुमा तो पूरे के पूरे तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह बातें तुम्हें समझ में आ गई, बोलोगे हाँ सर। चलो और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा।
अगर मैं एक एग्जाम्पल तुम्हारे सामने लिखा कि एक व्यक्ति है, वह नॉर्थ ईस्ट दिशा में चलना प्रारंभ, किधर पढ़ रहा है, नॉर्थ ईस्ट दिशा में चलना प्रारंभ कर रहा है, और कुछ दूर जाने के बाद वह 10 बार लेफ्ट मुड़ा और 11 बार राइट मुड़ गया, तो बताओ कि वह किस दिशा में जा रहा है, या उसका मुंह किस दिशा में है। तो क्या करोगे भैया, कहोगे सर कुछ नहीं, काट दो, एक राइट बचेगा। और इसी प्रश्न को समझाने के लिए मैंने लिखवाया था कि एक राइट का मतलब होता है या लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री। अब तुम क्या करता, अगर मैं सिर्फ एक राइट में घुमा दूं, तुम यहां से लाके क्या करोगे, यहां पर घुमा के कह दोगे आंसर आ जाएगा इस, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा रे मेरे बच्चा, एकदम गलत हो जाएगा, है ना। यानी जब एक बार लेफ्ट और राइट की बात करेंगे तो एक लेफ्ट और राइट का मतलब क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है बच्चे, ऑलवेज होता है 90 डिग्री। बस इस बात को ध्यान में रखना। तो हमें यहां से राइट का मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमना, तो यहां से आप 45 और फिर 45 कितना हो गया 90। तो अब व्यक्ति देखो यहाँ पे खड़ा हो गया, और यह कौन सा डायरेक्शन हो गया, तो ईस्ट, और ये हो गया साउथ, दोनों के बीच में तो आंसर क्या देंगे, साउथ एंड ईस्ट आंसर दे देंगे, और आगे की तरफ क्या कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे। आई होप कि यह बातें आपको समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल और ले लो, एक एग्जांपल और ले लो। कहता है एक व्यक्ति है, वह है साउथ वेस्ट दिशा में जा रहा है, और रास्ते में जाते समय वो 6 बार लेफ्ट मुड़ा और 5 बार राइट मुड़ा, तो बताएं कि वह किस दिशा में जा रहा है ना। तो क्या करोगे बच्चे, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए सर का हो काट दो, मैंने काट दिया, शेष कितना बच गया, एक लेफ्ट। एक लेफ्ट के बराबर कितना होता है 90 डिग्री, और लेफ्ट का मतलब क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, यहां से घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ घड़ी की विपरीत दिशा में, तो यहां से यहां चलेंगे, क्या हो गया 45, और फिर 45 कितना हो गया 90। तो यह देखो, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया साउथ, दोनों के बीच में तो आंसर क्या दे देंगे, साउथ एंड ईस्ट। समझ में आ गई इतनी बातें, बोलोगे हाँ सर। चलो और आगे की तरफ चलते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में गया, जा रहा है, और रास्ते में जाते समय, वह रास्ते में जाते समय 8 बार राइट मुड़ता है और 6 बार लेफ्ट मुड़ता है, तो बताएं कि अब वह किस दिशा में जा रहा है ना। यह बातें अगर मैं तुमसे पूछूं तो क्या आंसर दोगे, बताओ, कुछ कमेंट करके बताओ। मुझे इतने देर से पढ़ा रहा हूं तो बोलोगे सर कुछ है ही नहीं ना इसमें, आप फटाफट काट दो, शेष बच जाएगा 2, लेकिन 2 राइट बचेगा, क्या बचेगा, 2 राइट बचेगा। अब 2 राइट साउथ में जा रहे हैं, 2 बार राइट घुमाओ, 1 राइट 2 राइट, आंसर क्या आ जाएगा नॉर्थ। और कहोगे सर इतना आप क्यों कर रहे हैं, आपने तो लिखवा ही दिया है कि 2 राइट का मतलब 180 और डायरेक्शन में 180 का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्ट यदि 2 बार लेफ्ट बचे या 2 बार राइट बचे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेफ्ट हो या राइट हो, बस 2 बचना चाहिए, और इसका मतलब होता है ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन। तो बोलो सर डायरेक्ट यहां पर हम आंसर लिख देंगे कि साउथ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ, और यहां पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर साउथ आप दिए थे, और साउथ का अपोजिट नॉर्थ होगा, क्योंकि 180 शेष बच रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या चला जाएगा। ठीक है ना, बातें समझ में आ गई, बोलोगे हाँ सर। चलो आ जाओ, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देख लो भैया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैंने कहा एक व्यक्ति साउथ वेस्ट दिशा में चलना प्रारंभ किया, कुछ दूर जाने के बाद 12 बार राइट मुड़ा और 14 बार लेफ्ट मुड़ा, तो बताएं कि वह किस दिशा में जा रहा है। बोलोगे सर कुछ करना है, आप तो बता ही दिए हैं ना, ऐसे काट दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 2, लेकिन लेफ्ट लिखिए, और 2 लेफ्ट का मतलब 180, और 180 जब बात आ जाए तो लेफ्ट और राइट हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, 180 का मतलब ऑलवेज अपोजिट। तो यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है तो इसका अपोजिट ठीक इसके पीछे वाला हो गया, तो ये हो गया ईस्ट और ये हो गया नॉर्थ, दोनों के बीच में तो आंसर क्या दे देंगे, नॉर्थ एंड ईस्ट। वाह क्या सुंदर बात है ना। तो यही सब बातें हैं जो आपको समझना था। कोई डाउट किसी को, बोलोगे नहीं सर। और एग्जांपल ले लें, हाँ बोलो सर ये सब पर भी बता दो, कन्फ्यूज आएंगे नहीं। चलो आगो आ जाओ मेरे जवानों, ले लो। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर मैंने कहा
एक व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है। किधर जा रहा है? उत्तर दिशा में। रास्ते में जाते समय वह 6 बार राइट मुड़ता है और 9 बार लेफ्ट मुड़ता है। तो बताएं कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। क्लियर है ना? तो बोलोगे सर कुछ नहीं करना है, काट दीजिए फटाफट, बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 लेफ्ट। अब व्यक्ति उत्तर में जा रहा है, 3 बार लेफ्ट घुमाएंगे तो 1 लेफ्ट, ठीक है, 2 लेफ्ट, ठीक है, 3 लेफ्ट। यानी व्यक्ति 3 बार लेफ्ट घूमेगा। तो देखो इतना घुमाने में समय लग जाएगा। और मैंने तुमको लिखवाया है कि डायरेक्शन में 3 लेफ्ट के बराबर 1 राइट। फटाक से यहाँ पर लिखो 3 लेफ्ट बचा है मतलब 1 राइट के बराबर। और जो तुम यहाँ पर 3 बार घूमे हो ना, ये 3 बार घूमने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट तुम क्या करता, यहाँ से उत्तर में जा रहा है, एक बार उत्तर में, उत्तर की व्यक्ति किधर जा रहा है? उत्तर की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है? उत्तर की ओर जा रहा है। एक बार डायरेक्ट राइट, राइट का मतलब क्लॉकवाइज घूम जाता, तुम्हारा आंसर क्या आ जाता? ईस्ट आ जाता। तो आई होप कि यह बातें भी आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट दिशा में चलना प्रारंभ करता है और रास्ते में जाते समय वह 12 बार राइट मुड़ता है और 9 बार लेफ्ट मुड़ जाता है। तो बताएं कि वह किस दिशा में जा रहा है। तो कहोगे सर कुछ नहीं करना है, सर इसको काट दीजिए। ये हो गया आपका आंसर कितना? तो 12 में से 9 कट गया, बच गया 3। लेकिन 3 क्या बचेगा? राइट, क्योंकि इसकी संख्या ज्यादा है। अब बोलोगे सर 3 राइट का मतलब 1 लेफ्ट होता है। फटाक से नहीं आप लिखो, व्यक्ति यहाँ पर है, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है। सर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो 90 डिग्री। बोलोगे सर ये देखो घुमा दो, आंसर आ गया। तो ये हो गया साउथ और ये हो गया वेस्ट, दोनों के बीच में। तो आंसर क्या दे देंगे? साउथ एंड वेस्ट। क्या दे देंगे? साउथ एंड वेस्ट। यह बातें आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? बोलोगे नहीं सर। आओ एक एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। है ना? चलो देखो, अब देखो इतना बड़ा एग्जाम में प्रश्न देगा तो क्या करोगे? कहेगा राम दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है और रास्ते में जाते समय 256 बार राइट मुड़ता है। 256 बार क्या मुड़ता है? राइट मुड़ता है। तो बताएं कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। अब जरा सोचो कि 256 बार एग्जाम हॉल में पेन से मुड़ाना आसान होगा? बोलोगे नहीं सर, समय बंद हो जाएगा, समय हो जाएगा, एग्जाम नहीं निकलेगा। तो भैया सिर्फ बनाने के लिए नहीं मैं पढ़ा रहा हूं, आपको एग्जाम भी निकालने के लिए पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को? चलो तो क्या करना है? बोलोगे सर कब कुछ मत करो, जब भी ऐसा प्रश्न आए इसमें फटाक से नहीं 4 से भाग दे दो। कितना भी बड़ा प्रश्न आ जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप 4 से भाग दे दो और देखो सर कितना बच रहा है। क्योंकि 4 से भाग क्यों देंगे? क्योंकि जितने बार 4 बार घूमेगा सेम डायरेक्शन में 4 बचेगा। जब जब 4 बार वो घूमेगा, 4 राउंड लेगा सेम डायरेक्शन, 4 राउंड लेगा सेम डायरेक्शन, है कि नहीं? तो 4 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? तो यहां पर शेष बच जाएगा 0। क्या बच जाएगा? 0। और मैंने कहा था डायरेक्शन में 0 का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, यानी आंसर क्या आ जाएगा? साउथ ही हो जाएगा। तो कितना भी बड़ा 256 के जगह पे 2056 दे, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यह बातें आपको समझ में आ गई? बोलोगे हाँ सर। लेकिन मैं यहीं पर दे दूं मेरे प्यारे बच्चों, यहीं पर मैं दे दूं कि सीता पूरब दिशा में चलना प्रारंभ करती है और रास्ते में जाते समय 257 बार राइट मुड़ जाती है। तो बताएं कि अब किस दिशा में जाएगी? तब क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे और पकड़ेंगे शेष को कि शेष कितना बच रहा है। तो शेष कितना बच जाएगा? 1। लेकिन शेष से मतलब नहीं है, शेष 1 क्या बचेगा? तो राइट। क्या बचेगा? राइट। अब पूरब में जा रहे हैं, राइट 1 बचा है, 1 बार घुमा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो नीचे वाला कौन सा आंसर हो जाएगा? साउथ। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? साउथ। तो कोई भी प्रश्न रहे बच्चे में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यह बातें आपको समझ में आ गया?
बोलोगे हाँ सर अच्छे से समझ में आ गया। कोई डाउट तो बोलोगे नहीं सर। आगे इसी का टाइप नंबर 2 ले लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन इसका, 2 क्वेश्चन बता देते हैं, फिर इस टाइप को खत्म करते हैं और फिर पढ़ेंगे सबसे बेहतर टाइप, इसका सबसे इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ेंगे, दिशा और दूरी पर आधारित प्रश्न, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पेपर में वहीं से पूछा जाता है। लेकिन ये सब भी बेसिक बातें हैं। टाइप बी, अब यहां पर मैं क्वेश्चंस क्या लूंगा, ठीक उसका अपोजिट में लूंगा। मैं ये कहूंगा कि रोहित किसी बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, किसी बिंदु से, और वह रास्ते में जाते समय 4 बार दाएं मुड़ जाता है और 3 बार बाएं मुड़ जाता है, और अंत में वह पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो बताएं कि किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, यह बातें बतानी। अब देख लो टाइप नंबर ए का यह अपोजिट है कि नहीं है। उसमें प्रारंभिक दिया था, लास्ट का डायरेक्शन ज्ञात करना था, इसमें लास्ट दे दिया है, प्रारंभिक का ज्ञात करना है। बातें समझ रहे हो ना मेरा? तो क्या करना है बचवा, कुछ नहीं करना है, काटेंगे उसी प्रकार से। 3 से 3 गया सर, बचेगा 1, क्या बचेगा? राइट। अब क्या करना है कि प्रारंभिक का ज्ञात करना है, इसीलिए जो शेष बचेगा उसका अपोजिट कर देना है, उसका अपोजिट कर देना है। तो आपको पता है डायरेक्शन में लेफ्ट का अपोजिट राइट और राइट का अपोजिट लेफ्ट। शेष क्या बचा है? राइट। राइट का अपोजिट क्या हो गया? लेफ्ट। तो यहां पर राइट नहीं घुमाकर क्या घुमाएंगे? लेफ्ट। किसका? पश्चिम का। तो पश्चिम का लेफ्ट कितना हो जाएगा बचवा? एंटी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ जाएगा, और नीचे का डायरेक्शन कौन हो जाएगा? साउथ। यानी वो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? तो साउथ दिशा में क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ गया? बोलोगे हाँ सर। एक क्वेश्चन और ले लो, चलो। मैं कहूंगा कि रवि किसी बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और रास्ते में जाते समय 6 बार राइट मुड़ता है और 7 बार लेफ्ट मुड़ जाता है, और अब वह नॉर्थ ईस्ट दिशा में जा रहा है। तो बताएं कि किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो क्या बताओगे मेरे बबुआ, मेरे बचवा, मेरे हिरवा? कैसे बनाओगे? बोलोगे सर कुछ मत करो, आप तो बता ही दिए हो कि सर काट देना है, काटने के बाद शेष क्या बचेगा? 6 राइट से 6 लेफ्ट गया तो 1 बचेगा राइट। और सर 1 राइट, सॉरी राइट की संख्या ज़्यादा है ना, सॉरी लेफ्ट की संख्या ज़्यादा है, तो बच जाएगा सर यहाँ पर 1 लेफ्ट। और हमको पता है सर कि अब यहाँ पर अपोजिट ज्ञात करना है, प्रारंभिक का ज्ञात करना है, तो जो शेष बचेगा उसी का अपोजिट करना है। तो 1 बार लेफ्ट बचा है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? लेफ्ट का अपोजिट राइट लिखेंगे और राइट लिखकर प्रश्न को बना देंगे। व्यक्ति नॉर्थ दिशा में जा रहा है, यानी यहाँ पर लेफ्ट को छोड़कर किसको पकड़ना है? राइट को। 1 बार राइट घूमना है, और राइट का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज घुमा देंगे। कितना डिग्री? 90 डिग्री। और यहाँ पर हम लोगों का आंसर आ जाएगा, है ना? तो देखो ईस्ट साउथ, आंसर क्या जाएगा? साउथ और ईस्ट, है ना? तो ये रहा हम लोगों का टाइप नंबर 1, और केवल दिशा पर आधारित प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप था, मैंने आपको बता दिया। यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो डायरेक्शन का भी यह टाइप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइप अगले वीडियो में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, डायरेक्शन से सबसे बड़ा टाइप है, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं, दिशा और दूरी पर आधारित प्रश्न। तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा आपसे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी।